बात, जब आपके मन में शुभ कर्म करने का विचार आए तभी कर डालो, क्योंकि विचार शुभ कर्म जो आता है वो सत्वगुण के प्रभाव से आता है, और सत्वगुण ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। रजोगुण आता है और रजोगुण के बाद तमोगुण आता है। मैं कई बार मंचों से बोलता हूं कि बड़ी योजनाओं से प्रभावित होकर के लोग कहते हैं कि हम 1 लाख रुपए का दान देंगे, यानी 1 लाख की घोषणा कब करी गई, उसके अंदर वो प्रभाव हुआ, सत्वगुण का आधान हुआ तो उसने 1 लाख बोल दिया, और भोजन करने के पश्चात शाम को वो 1 लाख पर पुनर्विचार करता है, और जब वो आश्रम से लौट करके घर आता है तो वो 11,000 तक रह जाता है। क्यों? समय बदल गया। पहले सत्वगुण की वृत्ति थी, फिर रजोगुण आया, फिर तमोगुण आया, और बस वो हानि लाभ देखना शुरू कर दिया। 1 लाख की घोषणा थी और 11,000 पर व्यक्ति रह गया। यानी शुभ कर्म का करने का जब विचार हो तब कर डालो, और अशुभ कर्म का जब विचार हो तो ऐसा मुहूर्त निकालो जो कभी मुहूर्त ना आए। किसी को घर से निकालना हो, लड़ाई बखेड़ा करना हो, संपत्ति से बाहर निकालना हो, मारपीट करनी हो, गाली गलौच करनी हो, तो मुहूर्त से करो। कैसे करो? मुहूर्त से करो, और ऐसा मुहूर्त निकलवाओ जो मुहूर्त ही ना आए। पुण्य कर्म में मुहूर्त मत देखो, पाप में मुहूर्त देखो। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। सत्यनारायण भगवान को हमने समझा कि सत्य किसे कहते हैं, नारायण किसे कहते हैं, और भगवान किसे कहते हैं। भगवान के स्वरूप को समझना चाहिए। अब भगवान का स्वरूप नहीं समझा, भगवान का व्रत नहीं समझा तो कैसे बात बनेगी। अब सबकी समस्या तो यही है कि भाई सत्यनारायण कथा तो हुई पर सत्यनारायण समझ में नहीं आया। हाँ या ना बोलो, आया समझ में? नहीं आया। नाम था कि सत्यनारायण भगवान का व्रत करें, तो क्या व्रत है वो नहीं बताया। किसने व्रत किया? बोले लकड़हारे ने। क्या किया? बोले ये नहीं पता। ब्राह्मण ने किया क्या? सत्यनारायण का व्रत क्या था? बोले ये नहीं पता। और वही उल्कामुख नाम के राजा ने किया, वही तुंगध्वज ने किया, लेकिन क्या किया ये नहीं पता। ना तो भगवान का पता, ना भगवान के व्रत का पता। तो भगवान का पता चल गया ना। सत्यनारायण कौन है? जो जल और जीवों के बीच में रह रहा है, घट घट व्यापी है, जो कण कण में व्याप्त है, उसको नारायण कहते हैं। और जो कभी नष्ट नहीं होता, अखंड है, एक रस है, शाश्वत है, उसे हम सत्यनारायण भगवान कहते हैं। तो ईश्वर के स्वरूप को समझो। ईश्वर एक है या अनेक है? घर में कितने हैं? ईश्वर एक जगह रहता है, सब जगह रहता है? घर में कितनी जगह मानते हैं? मानेंगे एक जगह, बोलेंगे सब जगह। बोले भगवान सब जगह रहता है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। सर्वत्र समान है तो अलग अलग जगह क्यों जा रहे हो? अपनी सुविधा से BHK बना रखे हैं, 2x2 का अलमारी, 4x4 का मंदिर, 8x8 का मंदिर, 10x10 का मंदिर। हमने भगवान के स्वरूप को बिगाड़ा है। हमने भगवान के स्वरूप को बिगाड़ा है। वेद में भगवान के विषय में कहा, सपर्रेगा शुक्रम अकायम अवृणम अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्थो अर्थान वेददाक्षा स्वतिभ्य समाभ्य। ईश्वर सपर्येगात, सब ओर गया हुआ है। कोई ऐसी जगह नहीं है संसार में जो ईश्वर से खाली हो। संसार ईश्वर में समाया हुआ है, ईश्वर संसार में समाया हुआ है, कोई जगह खाली नहीं है। ईश्वर शुक्र है, यानी शीघ्रकारी है। हम क्या बोलते हैं? भगवान के घर में देर है अंधेर। क्या मानते हो? भगवान के घर देर है? अब किसी के सिर नहीं हिल रहे, इधर देखता हूं। मान तो लिया कि अंधेर नहीं है, पर बताओ देर है क्या? कितने लोग मानते हैं कि भगवान के घर में देर होती है? ईश्वर के घर में ना देर होती ना अंधेर होती। कर्म का बीज जैसा होगा वैसा फल देगा। आप पानी पीते हैं तो पेट कब भरता है? अगले सप्ताह। साइनाइड खाएंगे तो मरेंगे कब? अगले साल। गेहूं का बीज बोएंगे तो फल कब मिलेगा? 24 घंटे के भीतर नहीं मिलेगा ना। क्या समझ में आया? कर्म का बीज जैसा होगा वो वैसा फल होगा।
कुछ कर्म ऐसे हैं जो इंस्टेंट फल देंगे, शीघ्रकारी होंगे, और कुछ फल कैसे होंगे जो दीर्घकालीन होंगे। इसलिए ईश्वर ना देर करता, ना ईश्वर अंधेर करता। ईश्वर तो व्यवस्थाओं से बंधा हुआ है, उसने जो व्यवस्थाएं बनाई हैं, जो नियम बनाए हैं, वो तो उन नियमों का पालन करता है। तो अगर गेहूं हम बोएंगे तो वो 4 महीने बाद ही मिलेगा, 4 दिन में नहीं मिलेगा। और खाना खाएंगे तो खाना खाने के तुरंत बाद भूख से निवृत्ति होगी, वो अगले दिन नहीं होगी। जैसा कर्म करेंगे और जिस रेशियो में, जिस मात्रा में कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार ही हमको फल मिलता है। हम क्या मानते हैं कि भगवान बड़ी देर कर रहा है। लोग भगवान के पास हिसाब मांगने चले जाते हैं कि हम इतने दिनों से तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, इतने दिनों से तुम्हारा व्रत कर रहे हैं, इतनी मालाएं फेर रहे हैं, इतना दान दे रहे हैं, भगवान हमारी सुनता नहीं है। बोले कब से कर रहे हैं? बोले 1.5 साल से। तुम हो कितने के गए? बोले 41 साल के। बोले पिछले 39 साल का इतिहास निकलवाएं क्या? बोले नहीं। हम किसका फल चाह रहे हैं? पुण्य का। अच्छा काम कर रहे हैं, और अच्छा काम हमने बस अभी 1, 2, 3 वर्ष में ही करना शुरू किया है, उसका तो हम हिसाब मांगने के लिए चले गए। और पिछला जो किया है वो, उसका हिसाब मांगते हैं क्या? पुण्यों का फल तो चाहते हैं, लेकिन पाप का फल चाहने की इच्छा नहीं है। इसलिए भगवान को आर्ग्यूमेंट मत करो, भगवान को चैलेंज मत करो, मत छेड़ो। वो उसी कर्म का फल देगा जिस कर्म का फल प्रभावी होगा। जो ज्यादा मात्रा में किया गया होगा उसी कर्म का फल मिलेगा। भले ही आज अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बुरा हमारे साथ हो रहा है, जिसका मतलब ये है कि बुरे कर्मों का फल चल रहा है। भले ही व्यक्ति वर्तमान में गड़बड़ घोटाला कर रहा है, लेकिन उसके 10 उंगलियां घी में, इसका मतलब क्या है कि पिछले पुण्य कर्म का फल चल रहा है। लोग इसी में तो डाउट कर जाते हैं कि साहब ये तो शराब पीता है, 2 नंबरी से धन कमाता है, सारे उल्टे काम करता है, पर ये तो सुखी है, ये तो स्वस्थ है, इसको तो भगवान देखता नहीं है। अरे भैया, पिछली कमाई खा रहा है, पिछली कमाई खा रहा है, इसलिए वर्तमान में दुख दिखाई नहीं दे रहा है। और दूसरे को देख करके क्या कह रहे हैं कि ये तो भक्त है, ये तो अच्छा आदमी है, सज्जन आदमी है, देखो कितना दुखी है, कितना पीड़ित है। भगवान सुनता नहीं है, भगवान तो अंधेर कर रहा है ना भाई, पिछला भुगत रहा है। हम पिछला भुगत रहे होते हैं। अभी कौन सी चीज टक्कर मार रही है? दोपहर का भोजन टक्कर मार रहा है। समझ में आया ना? दोपहर का भोजन टक्कर मार रहा है। अब नया खाएंगे तो वो नया टक्कर देगा। तो अभी जो हम भुगत रहे हैं, जो व्यक्ति अच्छा भुगत रहा है मतलब पुण्य जोर मार रहा है, और जिस व्यक्ति के साथ बुरा दौर चल रहा है मतलब पाप जोर मार रहा है। और हम कृष्ण पर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देते हैं, ईश्वर पर। बोले देखो सज्जन तो दुखी है और दुर्जन मस्त है। ना भाई, सज्जन का फ्यूचर सुखी है, दुर्जन का फ्यूचर बेकार है। दुर्जन का फ्यूचर बेकार है, उसका बुढ़ापा डेंजरस होने वाला है दुर्जन का, और सज्जन का बुढ़ापा स्वर्ग में होने वाला है, स्वर्णिम होने वाला है, क्योंकि वो पिछला साफ कर रहा है और नया बढ़िया बना रहा है। शुक्रम, ईश्वर शीघ्रकारी है, यानी देर नहीं करता, लेट लतीफी नहीं करता। हमने क्या मान रखा है कि ईश्वर के यहाँ यम है। कौन है? यम है। फिर चित्रकेतु हैं, ये क्या करते हैं? हिसाब लगाते हैं, सबके वही कहता लिखते हैं। असंख्यात जीवात्मा हैं, मनुष्यों की संख्या कितनी है? 7.5 अरब। और हमारे भारत में जितनी आत्माएं मनुष्य रूप में हैं, उतनी आत्माएं तो इस पूरे परिसर में होंगी। और हम ही करोड़ों करोड़ों जीवाणुओं के साथ रहते हैं, हाँ या ना? जो साइंस के विद्यार्थी हैं वो बता सकते हैं कि हमारी बॉडी में, हमारे शरीर में करोड़ों करोड़ों सूक्ष्म जीव हैं, वो भी तो आत्माएं हैं। अब बताओ, अगर एक आत्मा को 1 सेकंड लगे तो कितनी देर हो जाए दुनिया में? किसान बीज बोए, पता चले 50 बीज बोए और 5 बीजों में अंकुरण फूटा, 45 में नहीं फूटा। क्यों? बोले उनकी गिनती चल रही थी, काउंटिंग चल रही थी, आत्मा को कर्म का फल नहीं मिला, इसलिए उसको यहाँ पर जन्म नहीं मिला। अगर ईश्वर के यहाँ देर हो, वो यम और चित्रगुप्त की व्यवस्था हो, तो हम जो बीज बोए उसमें बीज में अंकुरण न फूटे। अगर हमारे बीज बोने से अंकुरण फूट रहा है, इसका मतलब क्या है? सब काम व्यवस्थित चल रहा है। इसलिए ईश्वर के यहाँ देर नहीं है। ईश्वर अकायम, ईश्वर सूक्ष्म,
स्थूल और कारण शरीर से रहित है। स्थूल शरीर, फिजिकल स्ट्रक्चर, यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से जिस प्रकार से हमारे शरीर बने हैं, ऐसा शरीर ईश्वर का नहीं होता। जैसे सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें मन होता है, बुद्धि होती है, अहंकार होती है, ज्ञानेंद्रियां होती है, कर्मेंद्रियां होती है, तन्मात्राएं होती हैं। सूक्ष्म शरीर यानी सॉफ्टवेयर, स्थूल शरीर यानी हार्डवेयर। तो ना ईश्वर का ऐसा सूक्ष्म शरीर होता, ना ही स्थूल, ना सॉफ्टवेयर होता, ना हार्डवेयर होता, और ना ही कारण शरीर जिससे ये पूरा संसार बना, जिससे हम सबके शरीर बने। ईश्वर तीनों शरीरों से रहित है, अकायम। अस्नाविरम, ईश्वर नसनाड़ी के बंधन में नहीं आता। 72 करोड़ 72 लाख 72,000 ऐसी नसनाड़ियां हैं हमारे भीतर। ईश्वर नसनाड़ी के बंधन में नहीं आता। अस्नाविरम शुद्धम, ईश्वर शुद्ध है, हम मूर्ख हैं जो ईश्वर को शुद्ध करने पर तुले फिरते हैं। अशुद्ध शरीर होता है, ईश्वर शुद्ध नहीं, ईश्वर अशुद्ध नहीं होता। हमारी क्या औकात कि हम ईश्वर को शुद्ध कर दें? हम तो बहुत बड़े वाले हैं, ईश्वर को शुद्ध भी करते हैं, उसमें प्राण भी प्रतिष्ठित करते हैं। जो दुनिया में प्राण प्रतिष्ठित करे, हम उसमें प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। ऐसे 8वें अजूबे हैं हम। समझ में आया? जो दुनिया में प्राण फूंकता है, उसमें प्राण मनुष्य फूंक रहा है। बोले तूने हमको बनाया, चल हम तुझे बना देते हैं। अगर ईश्वर शुद्ध है तो दुनिया की कोई वस्तु उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, और यदि कोई वस्तु अशुद्ध है तो दुनिया का कोई मंत्र, कोई पूजा पाठ उसे शुद्ध नहीं कर सकता। पर हम लगे नवाने, दुलाने। गुलाब में ईश्वर है या नहीं है? गुलाब में, कीचड़ में, कीचड़ में, कीचड़ में। रुको रुको रुको, इधर मामला तो गड़बड़ इधर ही है। कीचड़ में भगवान, कीचड़ में कड़कड़ में है तो धोना धाना नहीं करना है। जब कड़कड़ में भगवान है तो क्या शुद्धि हुई, क्या शुद्ध हुई? ईश्वर निर्विकार है, वो विकारी नहीं है, वो सड़ता नहीं है, वो गलता नहीं है, वो घटता नहीं, वो बढ़ता नहीं है, वो किसी के दुख से दुखी नहीं होता, किसी के सुख से सुखी नहीं होता, वो किसी के साथ राग द्वेष नहीं करता, वो निर्लेप है। जैसे पानी में तेल नहीं ठहरता, पानी अलग है, तेल अलग है, ऐसे ईश्वर निर्लेप है, उसको निर्विकार कहा। पर हम लगे हैं दूध दही से नहलाने के लिए, चंदन मढ़ने के लिए। भगवान क्या हो गए? बोले खंडित हो गए, अशुद्ध हो गए। भाई कोई भी पूजा पद्धति भगवान को शुद्ध नहीं कर सकती अगर वो शुद्ध है तो। ये हमारी बुद्धि है कि हम भगवान को शुद्ध अशुद्ध करते रहते हैं। इसी प्रकार मैं आगे कहना चाहूंगा कि कोई भी दिन, कोई भी क्षण, कोई भी दिशा अशुभ नहीं है। यदि अशुभ है तो दुनिया की कोई पूजा पाठ उसे शुभ नहीं कर सकती, और अगर कोई शुभ है तो वो कभी अशुभ नहीं हो सकता। अरे नाम ही मंगलवार है, जिसको सबसे ज्यादा अमंगलकारी मान बैठे हैं। नाम क्या है? मंगलवार, लेकिन कोई उस दिन काम नहीं करता। बोले मंगल तो अमंगल है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। मूर्खता भरी पड़ी है। सोमवार खराब नहीं है, शनिवार खराब नहीं है, सारे वार अपनी जगह हैं, खराब मनुष्य के कर्म है। अपनी तरफ क्या कहते हैं कि भाई मंगलवार और बुधवार को उत्तर दिशा में मत जाओ, भारी पड़ेंगे। तो भैया ट्रेन बंद करा दो, रेल बंद करा दो, हवाई जहाज बंद करा दो, बस बंद करा दो, और इधर से कोई तुम्हारे यहां आ रहा हो उसे मना कर दो, क्योंकि तुम भी तो उसके लिए उत्तर में हो जो इधर से आएगा। कैसी मूर्खता है। ईश्वर ने सब शुभ बनाया है। क्या बनाया है? शुभ बनाया है। ईश्वर ने काले को काला, गोरे को गोरा बहुत काम से बनाया है। ईश्वर ने सूअर भी महत्वपूर्ण बनाया है, सांप भी महत्वपूर्ण बनाया है, हाथी भी महत्वपूर्ण बनाया है, खरगोश भी महत्वपूर्ण बनाया है। उसकी कोई रचना खराब नहीं है। वो ज्यादा बुद्धिमान है, हम बुद्धिमान नहीं है। हम कौन होते हैं उसकी रचना पर उंगली उठाने वाले? ईश्वर ने सब ठीक बनाया है। गलत क्या है बोलो? हमारे कर्म है। ब्रह्म मुहूर्त में सब अच्छा हो इसकी गारंटी नहीं है। बहुत सारे लोग ध्यान करके और कुछ लोग पौआ लेकर के उठते हैं। जिनकी ध्यान की गति है वो सुबह ध्यान करेंगे, जप करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, और कुछ लोग उठते से ही पौआ पिएंगे। दोनों के लिए ब्रह्म मुहूर्त है। पर एक क्या कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है?
आ रहा है ना समझ में? इसलिए समय कोई गलत नहीं होता। गलत क्या है? केवल मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्म हैं, वही गलत है। मनुष्य का कर्म गलत है, बाकी भगवान का कोई समय, कोई क्षण, कोई मुहूर्त, कोई प्रहर, कोई दिन कभी भी अशुभ नहीं है। ईश्वर अकायम अस्नाविरम शुद्धम, यानी ईश्वर शुद्ध है। अपाप विद्धम, ईश्वर पाप नहीं करता, न पाप में प्रीति करता, न पापियों को अच्छा मानता, न पाप को माफ करता। अब इसलिए भगवान बुरा लगता है। वेद में ईश्वर, वेदोक्त ईश्वर क्यों बुरा लगता है लोगों को? क्योंकि बोले वो पाप माफ नहीं करता। कुरान का ईश्वर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कन्फेस करो। बाइबल का ईश्वर क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि कन्फेस करो, यानी अपने अपराधों की, अपने गुनाहों की क्षमा मांग लो, रो लो और आप साफ हो गए। पुराणों में ईश्वर क्यों अच्छा लगता है? बोले पूजा पाठ कर लो, गंगा जी का स्नान करा लो, ब्राह्मण भोजन करा लो, गौ का दान करा लो, थोड़ा जप करा लो, थोड़ा सा पैसा खर्च कर लो, और बोले तुम्हारे क्या माफ हो गए? पाप माफ हो गए। गंगा जी में स्नान करने जाते हैं ना, क्या मान करके जाते हैं? पाप धुल जाएंगे। कहीं लिखा है शास्त्र में? शास्त्र में लिखा है अद्भिर गात्राणि शुद्धंति, जल से तो केवल शरीर शुद्ध होगा, मनः सत्येन शुद्धति, सत्य से मन शुद्ध होगा। पाप कहां पर है? मन में है। पाप और पुण्य कहां से होते हैं? मन में होते हैं। अगर मन सच्चा है तो कटौती में गंगा, कहते हैं ना, मन यदि चंगा तो कटौती में गंगा। मन साफ होना चाहिए, तन साफ होने से कुछ नहीं होता। गंगा, बहुत सारी नदियों में स्नान करने से तन साफ होता है, मन साफ नहीं होता। मन साफ तो सत्याचरण से होता है। ये बड़े बड़े जितने भी धर्माचार्य हैं वो एक भी प्रमाण बता दें जो ये कहते हो कि जल में स्नान करने से पाप धुलते हो। जल में स्नान करने से कभी पाप नहीं धुलते। जल में स्नान करने से शरीर के पाप धुलते हैं, यानी मैल, शरीर की गंदगी तो क्या है? पाप है, बस यही धुलता है, मन नहीं धुलता। अगर धुल जाते तो व्यक्ति वहां से लौट करके निष्पाप हो जाता। गंगा, सरस्वती, यमुना, आपके उज्जैन में क्षिप्रा, इन नदियों में स्नान करने से यदि व्यक्ति निष्पाप होता, पाप धुल जाते, तो वहां से लौट करके वो हरिश्चंद्र हो जाता, वहां से लौट करके वो युधिष्ठिर बन जाता, वहां से लौट करके वो राम बन जाता। पर काम वही करता है जो पहले कर रहा था। इसका मतलब क्या हुआ? शरीर साफ हुआ है, पाप साफ नहीं हुआ। ईश्वर शुद्ध है, अपाप विद्धम है, वो पाप नहीं करता, पापकारी नहीं है, पाप में प्रीति नहीं करता। ईश्वर का नियम है अवश्य में वो भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम। हम जैसा कर्म करेंगे वैसे कर्मों का फल हमें मिलेगा। पापों का प्रायश्चित किया जा सकता है, लेकिन पाप माफ नहीं होते। प्रायश्चित का अर्थ लोग क्या मानते हैं कि अगर प्रायश्चित करेंगे तो पाप कट जाएंगे, जबकि शास्त्र ये कहते हैं प्रायश्चित का मतलब है पाप भावना का नाश। और पाप की भावना के नाश के लिए व्रत लिखे हैं कि चंद्रायण व्रत करो, यव मध्य व्रत करो, कृच्छ व्रत करो, प्रजापत्य व्रत करो, यानी भूखा रहो 15-15 दिन, 1-1 महीने भूखा रहो। गायत्री का जप करो, संध्योपासना करो, ध्यान करो, हवन करो, दान दो, शारीरिक रूप से परिश्रम करो, गौ की सेवा करो, दीन दुखियों पर दया करो, पेड़ लगाओ, परोपकार के कार्य करो। और कब तक करो? जब तक मन में ना आ जाए कि अगली बार नहीं करूंगा। प्रायश्चित का मतलब ये होता है, यानी हमको लगा कि मैंने ये गलत काम किया है, जब तक आप कान नहीं पकड़ लो पक्के तरीके से कि अगली बार नहीं करूंगा, तब तक प्रायश्चित पूरा नहीं होता। यानी प्रायश्चित करने से पाप नष्ट नहीं होते, प्रायश्चित करने से पाप भावना नष्ट होती है। और जब तक पाप भावना का नाश नहीं होता तब तक प्रायश्चित यानी व्रत सफल नहीं है। तो ऐसे हमें प्रायश्चित करना चाहिए। क्या लगता है, पाप होते हैं कि नहीं होते? कोई ऐसा है जो ये कह दे मैं पाप नहीं करता या करती? सभी पाप करते हैं, पाप सभी से होते हैं। बिना पाप किए सरवाइव कर ही नहीं सकते। समझ में आ रहा है ना? खेती कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? कपड़े पहन रहे हैं तो क्या हो रहा है? पाप हो रहा है। फर्नीचर का प्रयोग कर रहे हैं तो पाप हो रहा है। कार में चल रहे हैं तो क्या हो रहा है? पाप। यानी हिंसा तो होनी ही है। पर्यावरण को कहीं ना कहीं हम नुकसान तो पहुंचाते ही हैं, पशुओं को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं। अब खेतों में प्लॉट कट रहे हैं, बोलो पाप है या नहीं है?
खेतों का जीव कहां जाएगा? तुम्हारे घर में प्रवेश करेगा। फिर कहते हैं यार गिंजाई आ गई हैं, कीड़े आ गए हैं। अरे उनकी जगह रहने की थी, वहां तुमने घर बना लिया है, तो वो तुम्हारे घर में प्रवेश कर रहे हैं, तुम उनके घर में प्रवेश कर गए हो। फिर व्यक्ति मारेगा उनको। कॉकरोच आ गए हैं, झिंगुर आ गए हैं, ये आ गए हैं, वो आ गए, फिर उन्हें मारेगा। पाप होते हैं, इनको मानना चाहिए कि पाप होते हैं, लेकिन पाप का बोझ इतना ना हो जाए कि नरक में चले जाएं। इसलिए क्या करते रहें? नित्य प्रतिदिन पुण्य करें। जब पाप डेली हो रहे हैं तो पुण्य वर्ष में एक बार नहीं होगा। पुण्य भी हमको क्या करना पड़ेगा? नित्य प्रतिदिन करना पड़ेगा। तो अपाप विद्धम कवि मनीषी परिभू स्वयंभूर याथा तत्थो अर्थान वेदधाक्षा सुतिभ्य समाभ्य। ऐसा ईश्वर है, ऐसा ईश्वर है। एक बहुत बड़ा भक्त था, राजा के पास आया, वो राजा का मंत्री रहा। एक दिन राजा ने पूछा, मंत्री जी आप बड़े ईश्वर भक्ति की बात करते हो, ये बताओ ईश्वर कहाँ रहता है, क्या करता है, और है तो कुछ देखता भी है नहीं देखता है? बोले राजा साहब कैसी बात कर रहे हैं, आपको भगवान पर अविश्वास है? बोले मुझे भगवान पर अविश्वास नहीं, मुझे तुझ पर अविश्वास है। तू बता, तू मेरे प्रश्न का उत्तर दे देगा क्या? बोले इतनी जल्दी तो नहीं दे सकता। बोले समय ले ले। उसने कहा राजा जी 7 दिन का समय दे दो, अगले रविवार को जब राज्यसभा लगेगी तब हम उत्तर दे देंगे। लेकिन मंत्री का तो मुंह सूख गया, उसको प्रश्न के उत्तर देते नहीं बने। उसका एक पीए था, सब मंत्रियों के क्या होते हैं? पीए होते हैं, पर्सनल असिस्टेंट होते हैं। उन्होंने देखा कि भाई हमारे मंत्री जी का मुंह तो सूखा सा है, उतरा सा है, कारण क्या है? बोले राजा जी ने बोल रखा है कि ये बताओ ईश्वर क्या करता है, कहाँ रहता है, क्या देखता है, और अगर नहीं बताया तो संपत्ति कुर्क होगी और हमको कारावास मिलेगा। बोले मंत्री महोदय आप निश्चिंत रहें, ये जिम्मेदारी हमारी है, आपके इन प्रश्नों का उत्तर हम दे देंगे, आप निश्चिंत रहें। मंत्री जी ने कहा पीए ध्यान रखना, मैं तो लपेटे में जाऊंगा, तू भी लपेटे में आएगा। बोले राजन मंत्री महोदय आप चिंता न करें, निश्चिंत रहें। मंत्री 7वें दिन राजा की सभा में पहुंचा और राजा से इतराते हुए बोला, महाराज साहब आपका जो प्रश्न था वो तो अति छोटा था, इसको मैं क्या दूंगा, इसे तो मेरा ये पीए दे देगा। और धीरे से मंत्री साइड हो गया और पीए को आगे कर दिया। राजा ने पीए से पूछा, बताओ भाई ईश्वर कहाँ रहता है? उसने बोला मैं तो बिन बुलाया मेहमान हूं ना, मंत्री तुम्हारा कर्मचारी है, मैं तुम्हारा कर्मचारी थोड़ी हूं, मैं तो अतिथि हूं। और आपके राजकरण में अतिथि का ऐसे सम्मान होता है, बिना कुछ खिलाए पिलाए और प्रश्न शुरू। राजा को लज्जा आई कि हाँ भाई ये तो अतिथि है, ये तो बिन बुलाया मेहमान है। तो अतिथियों के लिए क्या लाया गया? चाय नहीं, दूध। आजकल के अतिथि के लिए क्या लानी पड़ती है? लाड़ मैकाले के मानस पुत्र है ना, इसलिए लाड़ मैकाले के मानस पुत्र है, इसलिए सम्मान में क्या लेके आते हैं? चाय। चाय को क्या बना रखा है? पंच प्याला। तो वहां दूध लेकर के आए, एक कटोरे में दूध देखा, दूध में उंगली डालने लगा। वो पिए। बोले पीता क्यों नहीं है, क्या ढूंढ रहा है? बोले राजन हमने सुना है कि दूध में घी होता है, दिखाई नहीं दे रहा है। बोले मूर्ख, ऐसे थोड़ी ना दिखाई देता है। बोले राजन कैसे दिखाई देगा? बोले दूध को पहले गर्म करो, गर्म करके ठंडा करो, फिर उसमें जामन डालो, फिर उसे बनाओ, दही बनाओ, फिर मथनी डालो, मथनी से उसे रगड़ो, तब जाकर के दही घी निकलेगा। बाकी है तो सही पर प्रोसेस है। बोले राजन आपके पहले प्रश्न का यही उत्तर है कि ईश्वर है, बस तपना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, धैर्य को धारण करना पड़ेगा, यानी ठंडा यानी सरल बनना पड़ेगा। व्यवहार कैसा हो? उग्र नहीं। व्यक्ति पहले तपस्वी हो, दूसरा वो सरल हो। और तपस्वी हो और कठिन हो तो उस व्यक्ति को परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। पहले तपस्वी बने, फिर उसका जीवन निरभिमान यानी सरल होवे, फिर वो ध्यान की मथनी से ध्यान का जामन डाले और ओम की मथनी से जब मथे तो समाधि में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। ऐसे ईश्वर प्रकट होता है।
जैसे दूध के कण कण में घृत विद्यमान है, ऐसे ही संसार के कण कण में परमात्मा विद्यमान है, पर प्रोसेस से होकर के गुजरना पड़ता है। राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने पहले प्रश्न का उत्तर दे दिया। अब दूसरा प्रश्न है कि बताओ कि राजा पूछता है कि बताओ ईश्वर क्या करता है। बोले आप किसी सामान्य व्यक्ति के विषय में नहीं पूछ रहे, आप ब्रह्म के विषय में पूछ रहे हैं, और ब्रह्म के विषय में शिष्य भाव से पूछा जाता है, गुरु भाव से नहीं। राजन क्षमा चाहता हूं, बताओ तुम मुझे अपना गुरु मानते हो या शिष्य मानते हो? बोले गुरु मानते हैं, ब्रह्म विद्या कह रहे हैं। तो अच्छा, बढ़िया शिष्टाचार है। गुरु नीचे खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है। राजा फिर लज्जित होता है और नीचे उतर के आता है और पिए को गुरु मान करके कहां बैठा देता है? कुर्सी पर बैठाता है। बोले भगवान यही करता है, राजा को रंक बना देता है और रंक को राजा बना देता है, यही करता है। और क्या करता है भगवान? किसी को कुछ भी बना सकता है क्षण भर में। देख तुझे कौन बना दिया और मुझे क्या बना दिया। मैं अभी अतिथि था और अभी मैं राजा हो गया, अभी तू राजा था और अभी तू सामान्य प्रजा बन गया। और क्या चाहिए तुझे प्रमाण ईश्वर के विषय में? उसने कहा दो बात समझ में आ गई, मुझे अंतिम बात बताओ कि भगवान किधर देखता है। तो पास में दीपक जल रहा था। विदूषक ने कहा, उस पिए ने कहा कि दीपक को देखो, किधर देख रहा? दीपक की लौ किधर देख रही है? बोले सब ओर देख रही है। तो ईश्वर भी सर्वचक्षु, ईश्वर सबका चक्षु है, सबका दृष्टा है, वो सब ओर देख रहा है। ऐसा ईश्वर है। आपको ईश्वर समझ में आया? थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई। अब आप लोगों की समस्या हुई कि हम तो अलग प्रकार से ईश्वर को मानते आए और अभी हम कैसे मानते हैं, अब हम कैसे माने। तो ये भजन के उपदेश के साथ इस प्रसंग को हम विराम करेंगे। फिर कल सत्यनारायण कथा के जो यजमान हैं, उन यजमानों की कथा हम आरंभ करेंगे सुबह 10 बजे से। समय पर आप आ जाना। तो भजन है, ये आपकी ही एक वेदना है, आपकी एक समस्या है कि अभी तक तो हम भगवान को दूसरे प्रकार से मानते आए, अब भगवान को कैसे माने। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। अजब हैरान हूँ भगवन, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। अभी तक हम क्या करते थे? भगवान के आगे बैठ गए हैं, मूर्ति के आगे बैठ गए हैं और सबसे पहले शंख बजाते हैं, घंटी बजाते हैं। क्या करते हैं कि यहाँ पर कौन आ जाए? भगवान आ जाए। और अभी आपने क्या सुना? हरि व्यापक सर्वत्र समान। ईश्वर तो संसार के कण कण में व्याप्त है। अब पूजा करने वाला परेशान है और क्या कह रहा है? करें किस तौर आह्वान कि तुम मौजूद हो हर जान। करें किस तौर आह्वान कि तुम मौजूद हो हर जान। निरादर है बुलाने को अगर घंटी बजाऊं मैं। घंटी किसके लिए बजाएं? जब वो है तो फिर बजाएं किसे? जो है फिर बुलाएं कैसे? एक और समस्या। अब हमारे सामने क्या है? मूर्ति है। क्या कर बैठे हैं? प्राण प्रतिष्ठा। और हम क्या माने बैठे हैं कि नारायण यानी विष्णु संसार के किस में व्याप्त है? कण कण में। तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। मूर्ति में भगवान है या नहीं है? और फूल में? तुम ही हो मूर्ति में भी, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। भला भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाऊं मैं। भगवान तो एक है ना, 2 4 6 8 10 तो है नहीं। मूर्ति में भी है और फूल में भी है। तो फिर भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाएं?
भगवान को भगवान पर चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ा सकते। हम क्या करते हैं? भोग लगाते हैं, हलवा बनाते हैं, खीर बनाते हैं। लगाना भोग कुछ तुमको, तेरा अपमान करना है। लगाना भोग कुछ तुमको, तेरा अपमान करना है। अरे खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। इसी प्रसंग में निवेदन के साथ पूछना चाहता हूं, भूख पहले है या भोजन? पहले बोलना ही नहीं चाहिए। पुरुष भूख पहले बोले तो चलेगा। माताओं, बच्चा गोद में पहले आता है या उसके लिए दूध पहले आता है? ये बताओ। पहले क्या आता है? यानी पहले क्या है? भोजन। और जिसको भूख लगेगी वो बाद में है। बताओ, प्यास पहले या पानी? पानी। बताओ, रोग पहले है या औषधि? औषधि। अब ठीक पकड़ा आपने। संसार की जब रचना हुई, संसार में सबसे पहले ईश्वर ने जलचर प्राणी बनाए, थलचर प्राणी बनाए, नवचर प्राणी बनाए, और छोटे प्राणियों से लेकर के धीरे धीरे बड़े और बड़ा प्राणी बनाया। संसार के सबसे अंत निर्माण प्रक्रिया में सबसे बड़ा सुविधा भोगी प्राणी ये 2 पैर का मनुष्य बनाया। आखिरी में मनुष्य भगवान ने बनाया है क्योंकि ये सुविधा भोगी प्राणी है। इसे सबसे ज्यादा सुविधाएं चाहिए। सुविधाएं होंगी तो सरवाइव करेगा, नहीं तो सरवाइव नहीं कर सकता। अन्य प्राणी सरवाइव कर लेते हैं। हमको भूख लगेगी ये कौन जानता है? भगवान जानता है। इसलिए हमारे भूख लगने से पहले उसने हमारी क्या व्यवस्था करी? भोजन की व्यवस्था की। हमको प्यास लगेगी ये हमारा बनाने वाला जानता था, इसलिए उसने हमारे लिए पहले पानी की व्यवस्था की। वो जानता था ये मनुष्य भोगी है, बहुत भोगेगा और रोग आएंगे, इसलिए इसके लिए औषधि की जरूरत है। इसलिए औषधि पहले है, पानी पहले है, भोजन पहले है। यानी सारी व्यवस्थाएं वो पहले कर रहा है और तुम भोग लगा रहे हो। लगाना भोग कुछ तुमको, तेरा अपमान करना है। अरे खिलाता है जो सब जग को, उसे कैसे खिलाऊं मैं। धूपम दीपम दर्शयामि। अच्छा, अगरबत्ती आप लोग घर में लगाते हैं? मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करूंगा, अगरबत्ती को आज ही छोड़ देना। अगरबत्ती, धुएं की संस्कृति वाले हम नहीं हैं। ना अगरबत्ती घर में लगाओ, ना धूप बत्ती घर में लगाओ। घर में दीपक जलाओ, गाय के घी का दीपक जलाओ, सरसों के तेल का दीपक जलाओ, नारियल के तेल का दीपक जलाओ, अथवा आप तिल के तेल का दीपक जलाओ, लेकिन अगरबत्ती मत जलाओ। अगरबत्ती में बांस होता है और बांस को हम जलाते नहीं हैं। अरे पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं मिलता तो क्या वो अगरबत्ती शुद्ध पानी से बनी होगी? और बहुत सारे लोगों को एलर्जी होती है धुएं से। हम धुएं की संस्कृति वाले नहीं हैं, हम तो उजाले की संस्कृति वाले हैं। हमारे यहाँ कहा तमसो मा ज्योतिर्गमय, हम अंधकार से प्रकाश की ओर चलें। इसलिए अगर आप पूजा पाठ करते भी हैं तो मेरा निवेदन है कि अगरबत्ती को आप छोड़ देवें, आप दीपक को स्थान प्रदान करें। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। अच्छा, भगवान ने आंखें दी है ना, देख सकते हैं ना, देख सकते हैं। ये पकड़ी बात। अगर प्रकाश नहीं होगा तो हम देख नहीं सकते, अगर अंधेरा रहेगा तो नहीं देख सकते, प्रकाश होगा तो देख सकते हैं। तुम्हारी ज्योति से रोशन है सूरज चांद और तारे। अरे महान अंधेर है कैसे तुम्हें दीपक दिखाऊं मैं। धूपम दीपम दर्शयामि। दीपक दिखाते हैं ना भगवान को। अरे जिसने तुम्हें दिखा दिया है तुम उसे दिखाने पड़े हो। हमको हमारा प्रकाश किसने किया? ईश्वर ने किया। और हम किसका प्रकाश करने लगे हैं? ईश्वर का।
जिसने सूर्य चंद्रमा बना रखे हैं, चमकीले पदार्थ बना रखे हैं, हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सब निधियों का, सब सूर्यों का, सब रत्नों का, सब नक्षत्रों का वो अकेला मात्र भंडार है, हम उसे दिया दिखा रहे हैं। ये भी एक प्रकार से क्या है, हमारी वास्तविक पूजा नहीं है, लेकिन हमने तो चंदन मंगा रखा है, चंदन मंगा रखा है, रोली मंगा रखी है। और अभी नारायण को क्या देखा हमने, नारायण कैसा है, कण कण में व्याप्त है, लेकिन अभी क्या लगाना है, भुजाएं है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, भुजाएं है न गर्दन है, न सीना है न पेशानी, अरे तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं, तुम हो निर्लेप नारायण, कहाँ चंदन लगाऊं मैं। माता पिता का कार्य केवल संसर्ग करना होता है, लेकिन उस आत्मा को प्राण देने का कार्य किसका होता है, ईश्वर का होता है। किसान का काम है बीज डालना, लेकिन बीज में अंकुरण फुटवाने का काम किसका होता है, ईश्वर का होता है। यानी सब मूर्तिमान पदार्थों में प्राण कौन फूंक रहा है, ईश्वर फूंक रहा है। और हम किस में प्राण फूंक रहे हैं, है ना उल्टी गंगा। जो सब में प्राण फूंक रहा है हम उसमें प्राण फूंक रहे हैं, जो सबको बना रहा है हम उसे बना रहे हैं। बड़े नादान है वो जन जो घड़ते आपकी मूरत, नादान है। हम जिसकी मूर्त बना रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो भगवान के मानने वाले हैं। और हमने भगवान के मानने वालों को कौन मान लिया, भगवान मान लिया। भगवान ने कहा नाभ्या आसीद अंतरिक्षम गुम शीष्णो देव समवर्ततः पदम्भ्याम भूमिर्दिशा श्रोतान लोकान अकल्पयनम चंद्रमा मनसो जाता चक्षो सूर्यो अजायतः श्रोताद वायुष्य प्राणश मुखाद अग्निर्जायतः। ईश्वर ने पुरुष सूक्त के अंतर्गत अपने विराट स्वरूप को प्रदर्शित किया कि मैं कैसा हूं, कि मेरे पैर पृथ्वी हैं, मेरे नेत्र सूर्य चंद्रमा है, मेरे कान जो है दिशाएं हैं, मेरी नाभि अंतरिक्ष है। बना सकता है कोई मूर्ति? ईश्वर ने जैसे अपने स्वरूप को प्रदर्शित किया है वैसे स्वरूप को कोई भी मनुष्य बना नहीं सकता। हम किसके स्वरूप को बना रहे हैं, जो हमारे जैसा है। हम वैसा ही स्वरूप किसका बनाए बैठे हैं, भगवान का। पर इतिहास उठा करके देखो, वो हैं जो भगवान को मानते थे। हम तो भक्तों को पूजने लगे हैं और भक्तों को पूज करके मानते हैं कि हम भगवान को पूज रहे हैं। जब भगवान अजर है, अमर है, निराकार है, अजन्मा है, तो जिनको भी हम पूजते हैं वो तो किसी कालखंड में जन्मे है ना, वो तो किसी न किसी के पुत्र हैं, पुत्री हैं, उनके कोई ना कोई माता पिता हैं, उनका कोई ना कोई कुल गोत्र खानदान है। पर क्या भगवान का कोई कुल गोत्र खानदान है? हमारे यहाँ तीन शक्तियां बहुत अच्छे प्रकार से पूजी जाती हैं, ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और भगवान शिव। कुल खानदान है इनका? इनके कहीं माता पिता नहीं है, लेकिन इनके जो अवतार माने गए उन सबके कुल खानदान है। संसार को बनाने वाली शक्ति का नाम ब्रह्मा है, संसार को निर्माण करने वाली शक्ति का नाम विष्णु है, संसार में लोगों का कल्याण करने वाली शक्ति का नाम शिव है, और सबको नष्ट करने वाली शक्ति का नाम रुद्र है। और सब शक्तियां, सब नाम, सब रूप किसके हैं? ईश्वर के हैं, ईश्वर के ही हैं। बड़े नादान है वो जन जो गढ़ते आपकी मूरत, अरे बनाता है जो सब जग को उसे कैसे बनाऊं मैं, बनाता है जो सब जग को उसे कैसे बनाऊं मैं। मूर्ति पूजा करनी है तो उस मूर्ति की पूजा करो जिस मूर्ति को रचा भगवान ने। सबसे बड़ी मूर्ति है हमारे माता पिता। माता पिता को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। जिनको भगवान ने माना बनाया है, हम उनको पूजे, उनको माने, उनको जाने। क्यों? ये सब मूर्तियां संकेत हैं, सिंबल हैं। ये मूर्ति मूर्तिकार तक पहुंचा देगी, ये चित्र चित्रकार तक पहुंचा देंगे।
यानी ऐसे पूजना है कि ढूंढते चले जाना है ये कौन चित्रकार है। हरी हरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन। हम चित्र के पीछे पड़ गए हैं और चित्रकार को भुला बैठे हैं। हम चित्रकार को भुला बैठे हैं। हमें चित्रकार पकड़ना है। और चित्रकार कैसे पकड़ में आएगा? चित्र से पकड़ में आएगा, मूर्ति से पकड़ में आएगा। मूर्ति यानी संकेत, सिंबल से पकड़ में आएगा। कैसा अद्भुत समुद्र बनाया है, गोल धरती है और समुद्र का पानी उड़ता नहीं है। कैसी व्यवस्था कर रखी है, कैसी कारीगरी कर रखी है कि कोई भी नियम सनातन के अगेंस्ट नहीं जा रहा, प्रकृति के अगेंस्ट नहीं जा रहा। जो नियम बना रखे हैं वो नियम अटूट हैं। पानी हमेशा नीचे बहेगा, ऊपर बहता नहीं है। अग्नि हमेशा नीचे से ऊपर को जाएगी, ऊपर से नीचे नहीं आती। और हवा हमेशा बराबर बहती है। सतयुग में भी बह रही थी, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, और आगे सतयुग आएगा तब भी वैसे ही बहेगी। हमेशा पहले शिशु होगा, फिर बालक, किशोर, यौवन, प्रौढ़, वृद्ध होगा। यही प्रक्रिया है। बच्चा एकदम बूढ़ा नहीं होगा, बच्चा एकदम जवान नहीं होगा। ऐसी प्रक्रिया ईश्वर ने बना रखी है। ईश्वर ने जो नियम बना रखे उन नियमों को देखो। विष्णु कर्माणि पश्यते यतो व्रतानि पश्यति देवस्य पस्य काव्यम न ममार न जीर्यते। उस परमात्मा विष्णु के कार्यों को तो देखो जो कभी नष्ट नहीं होता। ऐसे विष्णु के कार्यों को तो देखो। पर हम अपनी मूर्खता से, अपनी सुविधा के लिए अपने जैसा भगवान बनाए बैठे हैं। और भगवान को क्या बोलते हैं? कल क्या बताया? या तो तुम हमारा काम करो, नहीं तो हम तुम्हें बदनाम कर देंगे, और नहीं तो तुमको भी छोड़ देंगे। मंदिर के घंटे भी बंद कर देंगे, दरवाजे भी लगा देंगे, पार्टी चेंज कर लेंगे और चादर फादर तक भी पहुंच जाएंगे। यानी हमने भगवान अपनी सुविधा से बना लिया, अपनी बुद्धि से बना लिया, और उसको भी धमकी दे रहे हैं। हम ईश्वर को धमकी देने वाली मूर्खता ना करें, ईश्वर के साथ दलाली वाला व्यवहार ना करें, हम अपना काम करें। एक अंतिम प्रसंग के साथ कथा को विराम करते हैं। वन पर्व के अंतर्गत धर्मराज युधिष्ठिर से द्रौपदी जी कहती हैं कि हे नाथ, 13 महीने बीत गए हैं, 13 महीने के कष्ट 13 साल से ज्यादा लग रहे हैं। आप थोड़ा धर्म की ओर निहारो, मेरे कष्टों की ओर देखो। मान लो कि 13 साल पूरे हो गए हैं। अरे शस्त्र उठाओ और कौरवों की ईंट से ईंट बजाओ। भड़का रही हैं। बोले 13 महीने कैसे लग रहे हैं? 13 साल जैसे लग रहे हैं, क्योंकि हम तो महलों में रहने वाले हैं, जंगल में रह रहे हैं। एक एक दिन बहुत भारी पड़ रहा है। तो वहां अनेक प्रकार की चर्चाएं हैं, क्रोध की चर्चाएं, काम की चर्चाएं, अंत में धर्म की चर्चा चलती है। और धर्म की चर्चा के प्रसंग में धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि देवी, मैं धर्म कार्य इसलिए करता हूं क्योंकि धर्म कार्य करना हमारा धर्म है। हम मनुष्य हैं, मनुष्य की योनि हमें प्राप्त हुई है। तो यदि हम इस मनुष्य से देवत्व की ओर आगे बढ़ना है, अगर मुक्ति को प्राप्त करना है, तो धर्म ही एकमात्र रास्ता है। इसलिए मैं धर्म कार्य करता हूं। मैं धर्म इसलिए नहीं करता कि कामना की पूर्ति हो। जो लोग कामना को ध्यान में रख करके, लोभ को ध्यान में रख करके धर्म अनुष्ठान करते हैं, वो धर्म का दोहन करते हैं। यानी किसी लालसा को ध्यान में रख करके, किसी कामना को ध्यान में रख करके अगर कोई पूजा पाठ, कोई व्रत अनुष्ठान किया जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम धर्म का दोहन कर रहे हैं। हम धर्म का दोहन न करें, धर्म का नाश न करें। माता पिता की सेवा अपना कर्तव्य मान करके करें। ईश्वर का ध्यान अपना कर्तव्य मान करके करें। गायत्री का जप, ओम का जप, हवन हम अपना धर्म मान करके करें। पशु पक्षियों की सेवा, दया हम अपना धर्म मान करके करें। पर्यावरण की रक्षा हम धर्म मान करके करें। परिवार में पालन पोषण हम अपना धर्म मान करके करें। इसलिए ना करें कि इससे मुझे विशेष फल की प्राप्ति होगी। जब पाप डेली हो रहे हैं तो पुण्य डेली क्यों ना करो। अगर पुण्य गिन करके करोगे तो पापों का बोझा इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य जीवन नष्ट हो जाएगा और अगली बार पशु पक्षियों की योनि मिलेगी। तो आज इस प्रसंग में हमने ईश्वर के स्वरूप को समझने का प्रयास किया। ईश्वर कहाँ रहता है, ईश्वर क्या करता है, ईश्वर के स्वरूप कैसा है, ईश्वर को कैसे पूजना चाहिए, ईश्वर के विषय में जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों को आपके समक्ष रखा। और संसार में दुख का कारण क्या है? लोभ और मोह। हमको अपने कर्तव्य का पालन करना है, अपने धर्म का पालन करना है। जिस पद पर, जिस पोजीशन पर हम हैं उसका हम निष्ठापूर्वक पालन करें। हम सत्य नारायण को समझें।
हम परंपराओं को समझें, हम देखें कि पाप किया है तो फल मिलेगा, पुण्य किया है तो फल मिलेगा। अगर कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, अच्छे परिवार में जन्मा, बुरा कर रहा है और यदि उसे फल नहीं मिल रहा है तो दुखी मत होना, उसको फल मिलेगा, अभी वो पिछला भुगत रहा है। इसलिए ईश्वर की व्यवस्था को देख करके आशंकित नहीं होना है, दुखी नहीं होना है। कर्म पर विश्वास रखो, ईश्वर देर नहीं करता। कर्म का बीज जैसा होगा वैसा हमें फल मिलेगा। और पाप कभी भी नहाने से नष्ट नहीं होते। पुण्य कर देंगे तो पुण्य करने से पाप नष्ट नहीं होता, पुण्य करेंगे तो पुण्य का फल मिलेगा और पाप करेंगे तो पाप का फल मिलेगा। प्रायश्चित करने का मतलब पाप नाश नहीं है, प्रायश्चित करने का अर्थ है पाप की भावना का नाश। तो इतनी बातें आज की कथा के प्रसंग में मैंने आपके समक्ष रखी। यानी सत्यनारायण क्या है, इतना समझ में आ गया ना। सत्यनारायण का मतलब है कि हम ईश्वर के सच्चे स्वरूप को सही तरीके से समझें। और यहाँ पर हमने वैदिक विश्लेषण लगाया है। वैदिक का मतलब है वेदों के अनुसार ईश्वर की मान्यता क्या है, वेदों के अनुसार ईश्वर की पूजा पद्धति क्या है, वेदों के अनुसार हम ईश्वर की कैसी भक्ति करें। इसलिए यहाँ सत्यनारायण कथा के आगे क्या विशेषण लगा है, वैदिक, यानी वेदों के अनुसार। शास्त्र क्या कहते हैं, ऋषि मुनियों की परंपरा क्या कहती है, हमारी भारतीय सनातन संस्कृति क्या कहती है, उस संस्कृति के अनुसार हम कथाओं को समझें, ईश्वर को समझें, व्रतों को समझें, धर्म को समझें, कर्मों को समझें। आज के हिसाब से ना समझें, क्योंकि आज लोग अपनी सुविधा से चला रहे हैं। अपनी सुविधा से चलेंगे तो दुख पाएंगे। कल कथा का समापन सत्र है और कल आरंभ होगा लीलावती कलावती का प्रसंग, लकड़हारे का प्रसंग, ब्राह्मण का प्रसंग, तुंगध्वज राजा का प्रसंग। यानी 4 वर्णों के जो प्रतिनिधि हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 वर्णों के दुख का कारण क्या है और ये कैसे सुखी हो सकते हैं। शूद्र कैसे उन्नति कर सकता है, ब्राह्मण कैसे आगे बढ़ सकता है, व्यापार में उन्नति कैसे हो सकती है, और एक राजा अच्छा राजा कैसे बन सकता है। ये सारी बातें हम कल अंतिम प्रसंग में सुनने का प्रयास करेंगे। आप सबने बड़ी ही तन्मयता के साथ, श्रद्धा के साथ इस कथा को श्रवण किया, एतदर्थ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आइए आप और हम सब मिलकर के अब ईश्वर के नाम के साथ, ओम के उच्चारण के साथ इस प्रसंग को विराम की ओर लेकर के जाएंगे। कोमलता से दोनों आंखें बंद कर लेवें। ओम